हेलो 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 एवरीवन, कैसे हो आप? आज हम एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन के बारे में पढ़ने वाले हैं। वो है रिसर्च मेथड्स एंड रिसर्च मेथडोलॉजी। इसका जो हम देखने वाले डिफरेंस क्या होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। अगर आपने ये समझ लिया तो आप खुद से भी नया पॉइंट्स बना सकते हो एग्ज़ाम में। तो बनाना भी पड़ेगा। तो ये जो भी है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, एमबीए, मार्कआउट, जो भी सेमेस्टर्स है ना, बहुत यूज़फुल क्वेश्चन है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया है रिसर्च मेथडोलॉजी क्या है ना। रिसर्च मेथडोलॉजी, रिसर्च मेथड प्लस लॉजिक बिहाइंड इट। हमने ये बोला था कि जब भी हम फ्राइड राइस बना रहे हैं तो फ्राइड राइस या कोई भी समोसा बना रहे हैं तो समोसा बनाने का बहुत प्रोसीडियर्स होता है। उसको हम कहते हैं रिसर्च मेथड्स। कि ज़ीरो ऑयल कुकिंग कर सकते हैं, है ना। आजकल बहुत वो डिमांड में है। तो समोसा ज़ीरो ऑयल कुक कर सकते हैं, बॉयल कर सकते हैं। बहुत बॉयल समोसा भी, मतलब कुछ भी आजकल चला आ रहा है। फ्राई समोसा, उसका अलग ही मज़ा है। लेकिन हमने ज़ीरो ऑयल कुकिंग चूज़ किया। क्यों चूज़ किया हमने वो भी बताया कि ज़ीरो ऑयल कुकिंग हमने इसलिए चूज़ किया और फ्राई और बॉयल कुकिंग इसलिए नहीं चूज़ किया क्योंकि ज़ीरो ऑयल कुकिंग हेल्दी है। ऑयल नहीं है ना, तो हेल्दी है। तो वही रिसर्च मेथोडोलॉजी वही है कि रिसर्च मेथड प्लस लॉजिक बिहाइंड इट। इसका जो है वो हम कहते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी। यानी कि अपने एक पर्टिकुलर रिसर्च मेथड क्यों अप्लाई किया अपने रिसर्च में, उसको आपको बताना पड़ता है। ठीक है, लॉजिक देना पड़ता है, जस्टिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है मेथोडोलॉजी में। सो मेथोडोलॉजी एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट से आप समझ पा रहे हो कि थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट आपको पेन पेपर लेके लिखना पड़ेगा कि हमने क्यों यूज़ नहीं किया, क्या किया। रिसर्च मेथोडोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका रिसर्च का। हाउ रिसर्च इज़ डन साइंटिफिकली है, उसे हम कहते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी। तो चले आते हैं इसमें, और आप खुद से खुद ब खुद ही इसको बोल सकते हो। ऐसा मतलब कुछ ऐसा ऐसा नहीं है, मतलब रॉकेट साइंस तो नहीं है। ठीक है, रिसर्च मेथड और मेथोडोलॉजी का जो भी डिफरेंस है हम उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। रिसर्च मेथड क्या है? फोकसेस ऑन टेक्निक्स एंड टूल्स टू कंडक्ट एंड रिसर्च। यही बात है कि कौन सा हमारे पास टूल्स है, कौन सा हमारे पास टेक्निक्स है टू मेक ए रिसर्च प्रोसीड्यूर और टू गोइंग थ्रू ए रिसर्च प्रोसीड्यूर। और मेथोडोलॉजी क्या बोलता है? इट इन्वॉल्व्स ओवरऑल स्ट्रैटेजी एंड फ्रेमवर्क ऑफ रिसर्च। आपको बताना पड़ेगा ओवरऑल स्ट्रैटेजी क्या है। सिर्फ प्रोसेस नहीं है, एक रिसर्च का बहुत सारा पार्ट होता है कि सिर्फ हमने इंटरव्यू कर लिया या वो कर लिया, वो उतना बढ़िया नहीं होता है। रिसर्च का बहुत पार्ट होता है कि क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च, हम क्यों क्वालिटेटिव यूज़ करें, क्वांटिटेटिव ना यूज़ करें, कौन सा रिसर्च में क्वालिटेटिव यूज़ करना पड़ता है। तो ये सारा हमें बताता है रिसर्च मेथोडोलॉजी। सो रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या है? इट इन्वॉल्व्स ओवरऑल स्ट्रैटेजी एंड फ्रेमवर्क ऑफ रिसर्च। ये प्रैक्टिकल अप्रोच है। आप जो रिसर्च करते हो, मतलब फ्राइड राइस आप बना रहे हो ज़ीरो ऑयल, या कोई भी आप समोसा बना रहे हो तो ज़ीरो ऑयल कुकिंग से बना रहे हो। तो क्या है, ये प्रैक्टिकल अप्रोच है। आप समोसा बना रहे हो, उसके बाद आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि हमने क्यों बॉयल की नहीं किया, क्यों फ्राई नहीं किया। तो ये होता है, क्या होता है कि ठीक है, फोकसेस ऑन द थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द रिसर्च। ये थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स है मेथोडोलॉजी, लेकिन ये प्रैक्टिकल अप्रोच है। वो एक ही बात हमने सिर्फ घुमा फिरा के बोला है कि टेक्निक्स एंड प्रोसीड्यूर, हाउ यू प्रोसीड इन द रिसर्च एंड इट नीड अ जस्टिफिकेशन व्हाई द रिसर्चर चूज द पर्टिकुलर रिसर्च मेथड। इसमें आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हो कि क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, व्हाई वी चूज क्वालिटेटिव ओवर क्वांटिटेटिव। ये बताता है रिसर्च मेथड क्या है, क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव। बहुत सारे रिसर्च मेथड्स होते हैं, लेकिन हमने एक पर्टिकुलर रिसर्च मेथड क्यों चूज़ किया वो बताता है रिसर्च मेथडोलॉजी। समझ पा रहे हो? ठीक। इट कंसंट्रेट ऑन हाउ टू कलेक्ट द डेटा एंड हाउ टू एनालाइज। हमने डेटा कलेक्ट किया, एनालाइज किया, वो उसे हम कहते हैं रिसर्च मेथड। हम एक इंटरव्यू ले सकते हैं किसी का, हाँ। अगर किसी भी बारे में हमें जानना है, अगर स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में जानना है स्टूडेंट को, तो स्टूडेंट के किस चीज़ में स्ट्रेस आता है, हम वो डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन ये क्या बताएगा? इट गाइड द रिसर्चर टू इंक्लूड द राइट रिसर्च प्रोसीड्यूर। हमने क्यों इंटरव्यू चूज़ किया। हम तो ये भी कह सकते हैं कि गूगल फॉर्म भर दो, जिसका जो भी स्ट्रेस है गूगल फॉर्म भर दो। अब गूगल फॉर्म भरने में या टेक्स्ट लिखने में उतना, हाँ, उतना इमोशनल एस्पेक्ट को हम समझ नहीं पाएंगे। तो इट गाइड्स द रिसर्चर टू इंक्लूड द राइट रिसर्च प्रोसीड्यूर इन देयर रिसर्च। इट इज़ मोर डोमेन स्पेसिफिक, बहुत डोमेन स्पेसिफिक होता है। सबसेट ऑफ रिसर्च मेथडोलॉजी होता है। रिसर्च मेथडोलॉजी अगर एक सेट है, रिसर्च प्रोसीड्यूर अगर एक सेट है, तो उसका सबसेट होता है रिसर्च मेथडोलॉजी। एंड इंक्लूड्स द research method and justification to choose the appropriate ones and discard the others, not to just choose the appropriate one। हमने बाकी सब क्यों डिस्कार्ड किया हमें बताना पड़ता है, इसलिए ये डोमेन स्पेसिफिक नहीं होता है। अब ये भी लिख सकते हो, ठीक है। बहुत सारा आप डिफरेंस लिख सकते हो, अगर आप इसे पढ़ के जाओ तो आपको पढ़ के जाना है। नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन हम पढ़ेंगे उसका नाम है क्राइटेरिया ऑफ गुड रिसर्च। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैकआउट में, बीबीए, एमबीए, एनटीए, नीट में तो बहुत आता है।
क्राइटेरिया क्या होता है ग्रुप रिसर्च का? ऐसा बोला जाता है कि लेटस इंक्लूड नहीं है तो मैं इंक्लूड कर देता हूँ। ऐसा बोला जाता है कि ए रिसर्च, ठीक है, ए रिसर्च शुड बी, क्या क्या होना चाहिए? रिसर्च शुड बी, आपके पास वो होना चाहिए कि एक सिस्टमेटिक होना चाहिए। हाँ, ये हमने बात किया था लास्ट वीडियो में कि सिस्टमेटिक एक प्रोसीडियर होता है। और क्या होना चाहिए? सिस्टमेटिक होना चाहिए। आप ये भी कह सकते हो कि लॉजिकल होना चाहिए। हाँ, लॉजिकल तो बहुत होना चाहिए, बिकॉज इलॉजिकल कोई भी चीज़ आप नहीं लिख सकते हो। इस पॉइंट को आपको लिखना है बेटा, ठीक है, सिस्टमेटिक, लॉजिकल। और क्यों लॉजिकल है ये भी लिखना है। मैं बता दे रहा हूँ कि वाई इट इज़ लॉजिकल, बिकॉज वी कांट इंक्लूड इलॉजिकल वंस ना, वी कांट इंक्लूड, लिख देते हैं, वी कांट इंक्लूड द इलॉजिकल वंस। ये इलॉजिकल रिपोर्ट्स हम इंक्लूड नहीं कर सकते कि हमने लॉजिक होना चाहिए ना किसके बीच में। अगर आप ये बता रहे हो कि बाइनरी सर्च किसी हर एक एरे में नहीं सर्च किया जा सकता है, बाइनरी सर्च को आप अप्लाई नहीं कर सकते हो हर एक एरे में, तो क्यों नहीं कर सकते हो? क्यों लिनियर सर्च हम नहीं मतलब वो डिस्कस कर पाएंगे? तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो आपको करना पड़ता है, ठीक है। तो वी इंक्लूड द लॉजिकल वंस, लॉजिकल वंस हमको इंक्लूड करना पड़ता है, नॉट ओनली लॉजिकल वंस। देखते हैं, ठीक, ठीक, चलो देखते हैं। और ये लॉजिकल तो ठीक है, इलॉजिकल, लॉजिकल, ठीक है। लॉजिकल होना चाहिए, एम्पिरिकल होना चाहिए, मतलब it should include some research process, it should include the some research process तो होना चाहिए ना। हम ऐसी हवा में तो कोई बात नहीं कर सकते। so एम्पेरिकल मतलब ही होता है कि एक रिसर्च प्रोसेस इनमें इंक्लूड होना चाहिए, एम्पेरिकल मतलब, ठीक है, आप समझ सकते हो। नॉट ओनली एम्पेरिकल, ये रेप्लिकेबल भी हो सकता है। वाई इट इज़ रेप्लिकेबल? रेप्लिकेबल वर्ड्स हमने सुना है कि डीएनए रेप्लिकेशन में सुना था कि डीएनए को बार बार यूज़ किया जा सकता है। ऐसा ही है कि एक रिसर्च को आपको शुड यूज़ or should make it in that way that it can use for further research, फर्दर जो भी रिसर्च करना पड़ेगा उसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। सो इट शुड बी सिस्टमेटिक, सिस्टमेटिक होना चाहिए, पॉइंट वन। लॉजिकल होना चाहिए, वी कांट इंक्लूड द इलॉजिकल वंस। एम्पेरिकल होना चाहिए, इट शुड include some research process, and replicable, so I that I can use for further research, not that I can use for only further research, anyone can use for further research। तो क्या होता है ग्रुप रिसर्च का, हम पढ़ लेते हैं, ऐसा मतलब कुछ बात नहीं है। तो क्लियर द पर्पस ऑफ द रिसर्च, पहले तो पर्पस क्लियर होना रिसर्च का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमने बात किया था ना कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम को ना सुन के सॉल्यूशन में जाना चाहते हैं, तो वो नहीं करना है, ठीक है। पहले तो क्लियर पर्पस क्लियर करना है। उसके बाद हम देखते हैं सर, उसके बाद हम देखते हैं कि लिमिटेशन फ्रैंकली स्पोकन। लिमिटेशन को बहुत अच्छे तरीके से आपको बताना पड़ता है, बिकॉज एक रिसर्च एक ही डोमेन स्पेसिफिक होता है। अब आप ऐसा बोल रहे हो कि अगर आप एक समोसा बना रहे हो, ठीक है, या एक रिसर्च कर रहे हो कि 5 आवर स्लीप इज़ हार्मफुल, तो आपको बताना पड़ेगा ये हार्मफुल किसके लिए है, मेडिकल स्टूडेंट के लिए है या इंजीनियर के लिए। आप बता सकते हो कि मेडिकल स्टूडेंट में बहुत पढ़ना पड़ता है ना, बहुत सब्जेक्ट्स होता है, इसलिए 5 आवर स्लीप अच्छा नहीं है, या सेमिस्टर के पहले आप 5 आवर स्लीप्स लो, ये आपको बताना पड़ता है, ठीक है। तो लिमिटेशन आपको बताना पड़ेगा कि आपका लिमिटेशन क्या है। आप कुछ भी आप अगर करेंसी के बारे में बता रहे हो तो पहले लिमिटेशन बताना पड़ेगा ना कि ये अमेरिका की करेंसी के लिए सिर्फ एप्लीकेबल है या इंडियन करेंसी के लिए एप्लीकेबल है। सो लिमिटेशन शुड बी स्पोकन, ठीक है। डिटेलिंग ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको डिटेलिंग रिसर्च प्रॉब्लम क्या है उसको बताना बहुत ज़रूरी होता है। अगर लोग प्रॉब्लम समझ पाए ना तो सॉल्यूशन में जाना उसका बहुत आसान होगा, और सॉल्यूशन आपको समझाना भी बहुत आसान होगा। हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स आपको सबको वो क्या कहते हैं कि आपको सब जो भी आपका ग्रुप मेंबर्स है सबको एक बोलते हैं ना, मतलब एक्नॉलेज करना बहुत ज़रूरी होता है सबको। इट शुड बी वेरी क्लीन एंड प्रूव द अबाउट द कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा शुड बी वेरी क्लीन। आपने डेटा कलेक्ट किया है, वो डेटा कलेक्शन कैसे हुआ है वो भी बताना बहुत ज़रूरी है। और एनालाइज द डेटा एंड मेक द डेटा रिपोर्ट्स थ्रू बार चार्ट्स और पाई चार्ट्स, ठीक है। कंक्लूशन शुड बी ड्रॉन एंड जस्टिफाइड। कंक्लूशन तो ड्रॉन करना ही पड़ेगा और जस्टिफाई करना पड़ेगा कि मेरा कंक्लूजन ये है, तो हमने ये समझा कि 5 आवर स्लीप इज़ हार्मफुल। वाई इट इज़ हार्मफुल, इट्स कंक्लूजन शुड बी जस्टिफाइड। ओके, सो पढ़ लिया हमने, इतना ही रहने देते हैं आप।
उसके अब बाद के जो भी लेक्चर्स होगा हम टाइप्स ऑफ रिसर्च पढ़ेंगे और रिसर्च प्रोसीड्यूर पढ़ेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च, इसको डिटेल में पढ़ेंगे बिकॉज इसमें से आता है टाइप ऑफ रिसर्च मेथड्स, इसमें से क्वेश्चंस आता है। और जो रिसर्च का प्रोसीड्यूर है, सैम्पलिंग, उसके बाद बहुत प्रोसीड्यूर्स होता है, ठीक है, तो वो भी हम जानेंगे। वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो भी मतलब आता ही है। तो ठीक है, आज के लिए नहीं रहने देते हैं। होप आप समझ चुके होंगे, आपको पढ़ के अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना। थैंक यू।